अब आपको आर्थिक संकट की आग में जल रहे श्रीलंका और दक्षिण अमेरिका के देश पेरू के बारे में जानकारी देते हैं। जिस तरह सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते श्रीलंका में लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह महंगाई से परेशान लोग पेरू की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीट रही है। पेट्रोल, डीजल और खाद की कमी के चलते लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। लोगों के हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए पेरू के कई शहरों में आपातकाल लगाया गया है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जन आक्रोश की आग में सरकार का आपातकाल भस्म हो गया है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा और असंतोष है कि वो पुलिस के हथियारों से भी पीछे नहीं हट रहे। पेरू में चल रहे हिंसक विरोध में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। महंगाई से जूझ रहे श्रीलंका और पेरू की सरकार अपनी जनता का भरोसा खो चुकी है, और जब भरोसा खोया जाता है तो परिस्थितियां भयानक होना तय है। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की वजह से पूरे देश में क्रोध और असंतोष फैल चुका है। महंगाई की वजह से खाने पीने का संकट है और पेट्रोल डीजल की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। तस्वीरों की मदद से ये समझिए कि जब एक पूरे देश की उम्मीद टूटती है तो लोग किस तरह क्रोध और अवसाद में डूब जाते हैं। अपने खूबसूरत बीच की वजह से जिस श्रीलंका में पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी, वहां पर चारों तरफ सन्नाटा है। थोड़े बहुत जो पर्यटक बचे हुए हैं वो भी महंगाई के चलते वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण होटलों में बुकिंग कैंसिल हो रही है। पेट्रोल डीजल की कमी से टैक्सी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो गया है। खाने पीने की चीजों की भारी कमी और महंगे दामों की वजह से पर्यटक श्रीलंका नहीं आना चाहते हैं। खाद और उर्वरक की भारी कमी के चलते श्रीलंका में धान की फसल बर्बाद हो रही है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जैविक खेती और खाद की कमी से धान का उत्पादन करीब 44% कम हो गया है, यानी श्रीलंका बड़े खाद्य संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है। राजपक्षे सरकार की खराब नीतियों और भ्रष्टाचार के विरोध में आज भी लोग सड़कों पर उतरे। श्रीलंका के लोग प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। जन आक्रोश का दमन करने के लिए श्रीलंका की आर्मी सड़कों पर तैनात है। सरकार को डर है कि गुस्से में लोग नेताओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अपने खूबसूरत बीच के लिए पूरी दुनिया में मशहूर श्रीलंका आज किस तरह की मायूसी का सामना कर रहा है। ये कोरोना काल से पहले की तस्वीर है, जब यहां पर्यटकों की भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को दिखाने वाली एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने भेजी है। इसे देखिए और अंदाजा लगाइए कि श्रीलंका के लोग इस वक्त किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आर्थिक संकट के सामने श्रीलंका के लोगों की लड़ने की शक्ति अब खत्म हो रही है। महंगाई के सामने हिम्मत जवाब दे रही है। खाने पीने की चीजों की भारी कमी ने जनता को कमजोर बना दिया है और सरकार के आश्वासन अब कांटों की तरह चुभने लगे हैं। कोलंबो की सड़कों पर उतरे ये लोग सत्ता में बैठे लोगों से इतना चिढ़ गए हैं कि हर चेहरा बदलना चाहते हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हो या राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। कोलंबो की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब कोलंबो की वीवीआईपी सड़कों पर प्रधानमंत्री के आवास से महज कुछ मीटर की दूरी पर ये टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जिसके ठीक नीचे सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने उतरे हैं। अगर आप ये देखिए, ये शेफ की यूनिफॉर्म है, ये वो लोग हैं जो लजीज व्यंजन पकाते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए यहाँ के तमाम 4 सितारा 5 सितारा होटलों में काम करते हैं। और साथ ही ये जो बैनर लेकर के यहाँ पर उतरे हैं, इन बैनरों पर मैसेज है कि टूरिज्म को बचाया जाए, क्योंकि अगर पर्यटन नहीं होगा, पर्यटन यहाँ के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। और अभी ये जो बैनर पोस्टर है, तमाम सारे मैसेज ये हैं कि इकोनॉमी को बचाया जाए, पर्यटन को बचाया जाए, टूरिज्म को बचाया जाए, क्योंकि अगर टूरिज्म नहीं रहा तो जाहिर है विकास दर पर असर पड़ेगा। पहले ही स्थिति बहुत खराब है, तमाम सारे जो होटल हैं वो खाली पड़े हैं, टूरिस्ट छोड़कर जा रहे हैं। जो
साल भर पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट की बुकिंग आती है वो कैंसिल हो रही है और इसीलिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती आई है। और अब इसीलिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो सीधा प्रधानमंत्री आवास से महज कुछ मीटर की दूरी पर, ये जो आप आवास का इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद रहते हैं और इसीलिए अब तमाम सारे लोग जो हैं ये बैनर पोस्टर लेकर के इस वीवीआईपी इलाके में पहुंच गए हैं प्रदर्शन करने के लिए कि टूरिज्म बचाया जाए, पर्यटन बचाया जाए। जनता का आरोप है कि दो भाइयों ने पूरा देश डुबो दिया। श्रीलंका में अब न खाने को अनाज है, न ही कमाई का कोई जरिया, और ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है कि जेब चल रही है। गरीब तो छोड़िए, अच्छे अच्छे पैसे वालों की हिम्मत जवाब दे रही है। श्रीलंका में अगला बड़ा संकट खाद्यान्न का आने वाला है, क्योंकि खाद की भारी कमी के चलते धान की कमी हो रही है, जिससे देश में चावल का संकट तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि भारत ने 2 दिन पहले चावल और डीजल की खेप भेजी है, लेकिन संकट इतना बड़ा है कि ये मदद बहुत सीमित साबित होने वाली है। साल 2021 में श्रीलंका ने नई खेती की नीति अपनाई, जिसके तहत जो केमिकल फर्टिलाइजर थे, जो खाद, रासायनिक खाद थी, उनसे वो ऑर्गेनिक खाद पर शिफ्ट होने लगे। उसका असर ये हुआ कि किसान तैयार थे नहीं, जमीन के बारे में शायद अध्ययन किया नहीं गया। हालांकि राष्ट्रपति राजपक्षे की ओर से कहा गया था कि रासायनिक खाद नुकसानदायक होते हैं, साथ ही देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम है तो वो इंपोर्ट नहीं करना चाहते। उसका नतीजा ये हुआ कि खेतों की पूरी फसल खराब हो गई। जिस मात्रा में किसानों ने मेहनत की, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया और ये उम्मीद थी हर साल के मुकाबले वो उत्पादन कम हो गया, और उसी उत्पादन का सीधा कम होने का असर आज श्रीलंका में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि न चावल ठीक से उग पाया और न ही जो घरेलू उत्पाद होते हैं जो खेतों से उगाए जाते हैं वो उतनी मात्रा में श्रीलंका को मिल पाई, जिसकी वजह से ये देश चावल भी भारत, पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों से इंपोर्ट करने लगा, और ये एक बड़ी वजह थी जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ। जो श्रीलंका अब तक चावल को विदेशों में एक्सपोर्ट करता था, वो अब इंपोर्ट यानी आयात पर निर्भर होने वाला है। लेकिन परेशानी ये है कि सरकार के पास पैसों की भारी कमी है, इसलिए दूसरे देशों से चावल खरीदना आसान नहीं होगा और देश में खाने का संकट बढ़ने वाला है। श्रीलंका की एक बहुत बड़ी आबादी जो पर्यटन पर निर्भर थी, वो सेक्टर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। श्रीलंका के बीचेस को देखने दुनिया भर से लोग आया करते थे, वहां गिने चुने पर्यटक बचे हैं। कोलंबो में समंदर के इन किनारों पर अब सन्नाटा है। आमतौर पर टूरिस्ट जो होते थे, पर्यटकों से ये गुलजार रहता था। इक्का दुक्का चेहरे अगर मैं देख लूं, उसके अलावा मुझे यहाँ कोई दिखाई पड़ता नहीं है। ज्यादातर यूरोप से, अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कई सारे देशों से, दुनिया भर के सैलानी, भारतीय भी होते थे जो यहाँ पर आते थे, और ये जो पूरा तट है, ये किनारा जो है समंदर का, ये गुलजार रहता था। लेकिन अब इस क्राइसिस के चलते ज्यादातर सैलानी चले गए हैं और उसके अलावा बहुत ज्यादा आ नहीं रहे हैं, तो कई सारे ऐसे रिजॉर्ट हैं जो बंद पड़ गए हैं। इन किनारों के साथ साथ बड़ी आजीविका जुड़ी होती है यहाँ पर बोट चलाने वालों की, वाटर स्पोर्ट्स की। लेकिन अब अगर आप सब देखेंगे यहाँ ठीक मेरे पीछे, ये सब सन्नाटे में है, नाव जस की तस पड़ी हुई हैं। इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। श्रीलंका की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है, लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि ये सेक्टर बर्बाद हो गया और अब आर्थिक मंदी के चलते दाम इतने बढ़ गए हैं कि बाकी पर्यटक श्रीलंका आना ही नहीं चाहते। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के पर्यटकों ने श्रीलंका के होटलों में बुकिंग कैंसिल करवा ली है। आर्थिक संकट का असर होटल इंडस्ट्री सहित पूरे टूरिज्म सेक्टर पर पड़ रहा है। इस खूबसूरत आइलैंड मुल्क में पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करता है, और आर्थिक संकट के बीच जो यहाँ घरेलू स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनके चलते अब जो पर्यटक हैं उनके अंदर एक चिंता है, एक डर है, और उसका सीधा नतीजा, सीधा असर यहाँ के कारोबार पर दिखाई पड़ता है। मैं कोलंबो के कुछ नामी गिरामी होटलों में से एक यहाँ पर घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ रिसेप्शन खाली है। यहाँ इस लॉन में, लॉबी में कोई नहीं बैठा है। जब अमूमन जो इंटरनेशनल फ्लाइट हैं वो जो सुबह 7-8 बजे तक आ जाती हैं, तो पर्यटक होटलों तक पहुँचते हैं। हमें बताया गया कि जो बुकिंग 100% होती थी, 100% होती थी, अब इस 94 कमरों वाले होटल में कहीं 25 कमरे बुक हैं, कहीं 30 कमरे बुक हैं। कल की बुकिंग कैंसिल हो रही है और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए जो आए थे वो बुकिंग कैंसिल करके वापस अपने मुल्कों की ओर जा रहे हैं। श्रीलंका के करीब 25 लाख लोग टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है और श्रीलंका की हालत को देखकर पर्यटकों की वापसी की उम्मीद भी ना के बराबर है।
I think it just makes the situation here very hard for us as tourists, but I'm sure even harder for people living here. So I think it seems safer for us and smarter to leave now while these problems are going on. श्रीलंका की आर्थिक बर्बादी में राजपक्षे सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा रोल है और ऊपर से चीन की दोस्ती भी इतनी भारी पड़ गई कि पूरे देश को गिरवी रखने की नौबत आ गई। आज चीन से लिए कर्ज की कीमत पूरा देश महंगाई की आग में आहुति देकर चुका रहा है और राजपक्षे सरकार अपने मंत्रियों से इस्तीफा लेकर इस अग्नि को शांत करने की तरकीबें खोज रही है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक। अब जरा ये भी समझिए कि श्रीलंका की बर्बादी में शी जिनपिंग का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि आज के दौर में चीन वो साहूकार है जो कर्ज देकर देश की आर्थिक शक्ति पर कब्जा कर लेता है। चीन अपनी कर्ज वाली नीतियों के लिए बहुत कुख्यात है, लेकिन गरीबी और आर्थिक संकट में फंसे देश इस बात को नहीं समझ पाते और जब तक उस देश की सरकार को ये बात समझ में आती है तब तक वो देश चीन के हाथों लुट चुका होता है। ये चीन की कर्ज देकर कब्जा करने वाली डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है जिसकी जकड़ में कई देश हैं। इनमें पहला नाम पाकिस्तान का है, जिसने चीन से 1,81,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है। इसके बाद है श्रीलंका, जो 75,300 करोड़ रुपए के कर्ज में बंधा हुआ है। इंडोनेशिया के ऊपर 37,600 करोड़ रुपए और म्यांमार पर 30,100 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ है। इसके अलावा वियतनाम को 60,200 करोड़ रुपए, कंबोडिया को 37,600 करोड़ रुपए और लाओस को 45,200 करोड़ रुपए चीन को चुकाने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे और विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के नाम पर लोन देता है और फिर ना चुकाने पर उस देश में चीन के साथ पार्टनरशिप में चल रहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर पूरा कब्जा कर लेता है। चीन का वन बेल्ट वन रोड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए चीन मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इसलिए इन देशों की जमीन पर पहले महंगे ब्याज पर कर्ज देता है और फिर उन पर कब्जा कर लेता है। अफ्रीका के कई गरीब लेकिन संसाधनों से भरे देशों में भी चीन ने यही नीति अपनाई हुई है। जो हाल इस समय श्रीलंका का है, कुछ उसी तरह की खबरें आगे अफ्रीका से भी आ सकती हैं। वहां के कई देश पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं और राजनीतिक रूप से अस्थिर। ऐसे में चीन का कर्ज वाला जाल बहुत महंगा पड़ सकता है। श्रीलंका को आर्थिक संकट से बचाने के लिए भारत हमेशा से ही अच्छे पड़ोसी और भरोसेमंद दोस्त की भूमिका में रहा है। 17 मार्च को भारत ने श्रीलंका को खाद्यान्न और दवाएं खरीदने के लिए $1 अरब की मदद की घोषणा की। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए $50 करोड़ की मदद भेजी। इसके पहले 13 जनवरी को भारत ने सार्क मुद्रा विनिमय व्यवस्था के तहत श्रीलंका को $40 करोड़ की आर्थिक मदद भेजी थी। खाद्यान्न मदद के तौर पर भारत ने श्रीलंका को 40,000 टन चावल और ईंधन संबंधी मदद के लिए 40,000 टन डीजल भेजा है। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे श्रीलंका का दर्द भारत बहुत नजदीक से समझता है। इसीलिए श्रीलंका के लोगों के लिए लगातार वो अपनी मदद भेज रहा है। समझने वाली बात यह है कि भारत और चीन के इरादे, आचरण और नैतिकता में बहुत बड़ा फर्क है। चीन कर्ज देकर बर्बाद करने की नियत से छोटे देशों को फंसाता है, तो भारत उदारता दिखाते हुए संकट के समय में काम आता है।